अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स को सबको मेरी और मेरी फ़ैमिली की तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। तो इसी ईद की खुशी में, इस ईद के मौके पे मैं रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि शीर कौरमा की है, जो कि बहुत मज़े का और झटपट से बना लूँगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पतीली ली, मैंने उसमें 3 लीटर दूध ले लिया है। आप कोई भी मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैंने जो नॉर्मल ही खुला दूध मिलता है वो ऐड कर दिया, ठीक है। 3 लीटर, ठीक है। 3 किलो दूध था मेरा। मैंने उसको बॉयल करने के लिए रख दिया। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और मैंने ये देखें छुआरे लिए हैं जो कि अच्छी तरीके से वॉश करके बीच से 2 करके उसके अंदर की वो जो पील करके अच्छी तरीके से छुआरों को मैंने फिर वो ऐड कर दिए हैं। जो कि छुआरे मेरे बनेंगे वो बनेंगे कम से कम हाफ़ कप के बराबर मैंने छुआरे लिए हैं, 10 से 12 अदद। फिर मैंने इसमें छोटी इलायची हल्का सा बस कूट के वो ऐड कर दी है जो कि हाफ़ टी स्पून के बराबर है। तो चलें आ जाते हैं अपना अच्छा सा तड़का बनाने के लिए, जो कि इसमें मतलब इससे ही ये शीर खुरमा होता है। तो मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम 4 टेबलस्पून के बराबर घी ले लिया था। फिर मैंने उसमें ये सवैयाँ, मेरा एक पैकेट था, ठीक है। तो ये मेरी बनेगी, आप वैसे देखें तो ये मेरी 1 पाव सवैयाँ हैं। जो एक पैकेट आता है ना, मैंने वो यूज़ किया है। आप लोग कोई सी भी सवैयाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखें ये हमारा बॉयल अच्छी तरीके से आ चुका है और मैं इसको कंटिन्यू नहीं चलाना जैसे हम खीर में चलाते हैं। नॉर्मली आप पकने दें, ये बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, जब सवैयाँ डाल देंगे तो उसके बाद एहतियात कीजिएगा, लेकिन इसमें कंटिन्यू नहीं आप ये पकने दें। तो मैंने देखें दूसरे फ्लेम पे जो है सवैयाँ को मेरा फ्राई करते हुए कम से कम मेरे 15 मिनट हो गए। मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे किया है, ठीक है। तो ये देखें मैंने इसमें ऐड कर दूँगी आराम से। लेकिन ये एक टिप है, वो याद कर लीजिएगा, कभी भी दूध को फ्लेम जब ऑन हो उसमें इस तरह की गरम चीज़ कोई ऐड नहीं करते, वरना दूध फट जाता है। अक्सर शीर कौरमा लोगों का फट जाता है, वो इसीलिए क्योंकि हम लोग जो है चूल्हा भी जल रहा होता है और उसमें हम सवैयाँ भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमारा ऑयल भी होता है। तो वो हमारे दूध को मतलब जो है ना बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा अजीब सा कर देता है, जो कि खाने के काबिल ही नहीं रहता। तो आप लोग ज़रूर चूल्हे पे से हटा के अच्छी तरीके से फिर उसमें सवैयाँ ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद मैंने 1 घंटे के लिए स्लो आंच पे रख दिया था जी, 1 घंटे के लिए। आप चाहें तो आधे घंटे के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि मुझे दूध को बिल्कुल मतलब सुखाना था। देखिए मेरा क्रीमी सा बन गया। मैंने इसमें कोई क्रीम ऐड नहीं की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे ज़रूर लाइक कर दिएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।